बिहार में निर्वाचित विधायकों का पहला सत्र शुरू हो गया है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ज्यादातर विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ है। इसके अलावा गया टाउन से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा है। बिहार की 18वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। सबसे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और उसके बाद विजय सिन्हा ने शपथ ग्रहण किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी शपथ ग्रहण किया। दरभंगा के अलीनगर से सबसे युवा विधायक निर्वाचित हुई मैथिली ठाकुर ने पीली साड़ी में और पाग पहनकर मैथिली में शपथ ग्रहण लिया। विधानसभा का पहला दिन है और पहला सत्र भी है। आज शुभकामना देने का दिन है। जो नए जीत के आए हैं उनके लिए भी शुभकामना, और जो पुराने लोग जीत के आए हैं उनको भी शुभकामना उनको देता हूँ। आगे बेहतर तरीके से राज्य के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, राज्य में विकास के लिए सब लोग मिलजुल करके काम करें, बिहार को और ऊंचाई पर लेके चलें। यही आज के दिन शुभकामना मैं देना चाहता हूं बिहार की सरकार की तरफ से और अपनी तरफ से। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण है। 2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव होना है। 3 दिसंबर को राज्यपाल सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। 5 दिसंबर को आय व्यय के प्रस्ताव पर विचार होगा। जो भी नवनिर्वाचित माननीय सदस्य हैं 242 जो मैं तो पहले ही वोट ले लिया हूँ, तो सबों का बारी बारी से शपथ ग्रहण होगा। यही आज की मेरी प्राथमिकता है। हम सबको बिहार के विकास में मिलकर काम करना चाहिए। विपक्ष के साथी को जनता ने अब जवाब दे दिया है। अब जनता के जवाब के संदेश को समझते हुए अब बिहार के विकास में योगदान दीजिए। जहां हमारी कमियां हैं उसको आप लाइए, हम सकारात्मक रूप से उसको सुनेंगे और उसको सही रास्ते पर लाएंगे। नक्षत्र न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहलगांव से जेडीयू विधायक शुभानंद मुकेश का कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जीवन बिहार के विकास को समर्पित रहा है। राज्य और देश के लिए उनके योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारे जितने भी युवा साथी इस बार चुन के आए हैं उनसे यही आग्रह है कि हमारे नेता, बिहार के नेता जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके भारत रत्न मिल जाए, बिहार के रत्न को भारत रत्न मिले, ऐसी कामना है। और ये मेरी अपनी सोच है। और विकास के समर्पित इस जिसने जीवन को समर्पित किया है उसको भारत रत्न मिले। बीडीओ की नौकरी से इस्तीफा देकर विधायक बने गोपाल कृष्ण अपनी सहजता, सरलता और सादगी के लिए खासे मशहूर हैं। उन्होंने कहा कि वो सदन में जनहित के मुद्दे उठाएंगे। आम आदमी एक साथ है माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के। आप टेम्पू से आए विधायक जी? टेम्पू से? ऑटो से आए? ऑटो से आए? ऑटो से नहीं आया, दोस्त की गाड़ी से। कौन गाड़ी से? दोस्त की गाड़ी से। यारी बहन, ये मैं चप्पल आज नहीं पहन रहा हूँ, आज 10 साल से पहन रहा हूँ। ये मेरे जीवन शैली का अंग है और संघर्ष का हवाई चप्पल नहीं, हवाई जहाज। चलिए आइए, पहले प्रशासन और अब राजनीति। सर, चाहे रूप जो भी हो, लेकिन मन, मनसा और तरीका एक ही। 4 विधायकों की पार्टी आरएलएम से मंत्री बनने की बात आई तो पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ये मौका अपने बेटे दीपक प्रकाश को दिया, जो विधायक भी नहीं है। इसके बाद पार्टी से 7 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। शपथ लेने आए पार्टी विधायक और अर्थशास्त्री माधव आनंद से जब मंत्री बनने को लेकर सवाल किया गया तो उनके दिल की कसक सामने आ ही गई। आपको तकलीफ है कि बेटे को मंत्री पद दे दिया गया? पार्टी हम सब लोगों ने बनाया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी चल रही है। मेरी पार्टी मजबूत है और निश्चित रूप से जो है इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ तक मंत्री बनने की बात है, पार्टी का निर्णय है। और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत है कि लोग कह रहे हैं कि मेरी महत्वाकांक्षा है, उसमें कोई बुराई क्या है? मंत्री बनने की इच्छा है। जैसे मेरे जैसे पढ़े सवाल है कि भगदड़ मचने वाले, अरे बोलने दो ना प्रेम। जैसे पढ़े लिखे लोग अगर चुन के आए हैं, अगर उनको मौका मिलता तो स्वाभाविक है और मेहनत करके हम बिहार के विकास की काम करते। सबको पता है कि हम अर्थशास्त्री हैं, सबको पता है मेरी योग्यता क्षमता क्या है। लेकिन किसी एक ही को बनना था और उसमें पार्टी ने निर्णय लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया, तो उसमें हम सब लोग को साथ में रहना चाहिए।
शीत सत्र के साथ ही बिहार की विधानसभा अब पेपरलेस बन गई है। दस्तावेज देखने के लिए हर सीट पर डिजिटल टैब लगाया गया है। इसके अलावा हाई क्वालिटी माइक्रोफोन सिस्टम भी सदन में लगाया गया है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो सीधे मरगूब का रुख करते हैं। स्टेटेड है बिहार के हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मरगूब, विधानसभा सत्र चल रहा है, पहला दिन था, किस रूप में देखते हैं, क्या कुछ आज हुआ, क्या हलचल हुई? देखिए, पहले दिन प्रोटेम स्पीकर जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए गए थे नरेंद्र नारायण यादव, उन्होंने 237 विधायकों को शपथ दिलाई। 6 विधायक शपथ नहीं ले सके, जिसमें बाहुबली मोकामा से जो विधायक हैं अनंत सिंह भी शामिल हैं। हालांकि उन्हें परमिशन नहीं मिला तो वो नहीं आ सके। इन 6 विधायकों का शपथ इस विधानसभा सत्र के दौरान होगा या बाद में भी हो सकता है, वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण 2-3 चीजें रही वो ये रही कि विपक्ष तैयार है। विपक्ष का कहना है कि संख्या कम है, जज्बा कम नहीं है, और हम लोग विपक्ष मिलके सरकार को जनहित के मुद्दे पर घेरेंगे, वोट चोरी के मुद्दे पर घेरेंगे। यह विपक्ष ने आह्वान कर दिया। तीसरी जो घटना हुई वो फिर वही हुई। पिछले 17 दिन, आज 17 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए बिहार विधानसभा का। तेजस्वी यादव आज भी एक शब्द नहीं बोले। जब आए तब भी हम लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, अंदर चले गए, उन्होंने शपथ लिया, रामकृपाल यादव से गले मिले, रामकृपाल यादव ने उनका पीठ ठोकर उनको आशीर्वाद दिया, नीतीश कुमार का उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, विजय सिन्हा से वो गले मिले। ये भी बड़ा आश्चर्य है। वो हालांकि वो वीडियो नहीं आ सका, इसलिए कि उस समय यूट्यूब का जो लाइव था वो कनेक्शन कट गया था विधानसभा से, वो वीडियो सामने नहीं आया, लेकिन हम लोगों ने देखा। और सम्राट चौधरी से उन्होंने हाथ मिलाया। फिर नरेंद्र नारायण यादव जो प्रोटेम स्पीकर से, उनसे हाथ मिला करके वो अपनी जगह पर बैठ गए। बाहर निकले, फिर उन्होंने बातचीत नहीं की, वो निकल गए। देखिए, जो पहले दिन हमने देखा वो यही देखा कि विपक्ष ये जताने की कोशिश कर रहा है कि संख्या कम है, मुद्दे कम नहीं है और जज्बे कम नहीं है। एक सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि आप जनहित के मुद्दे उठाइए, लेकिन वोट चोरी की बात मत कीजिए। हमने कई मंत्री से बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जीरो पर आ जाएंगे। क्योंकि बिहार की जनता ने वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली थी उसका जवाब बिहार की जनता ने दे दिया। तो जनहित के मुद्दे लाइए, हम अपनी कमी देखेंगे और हम अपनी कमी को पूरा करके जनता के बीच जाएंगे और आपको बताएंगे कि हमें कमी थी, हमने उसे पूरा कर दिया। लेकिन विपक्ष तो तैयार है, विपक्ष का कहना नहीं। मैंडेट जो है वो मैंडेट आपका नहीं है, जनता का नहीं है, वो मैंडेट मैनिपुलेट मैंडेट है, वो मैंडेट चोरी किया हुआ मैंडेट है, वो मैंडेट चुनाव आयोग के सहयोग से आपने लिया है। इसीलिए हम इस चीज को लेकर अब जनता के बीच जाएंगे। तो पक्ष विपक्ष के बीच तकरार नहीं हुई, स्वाभाविक बात है, तकरार की बात भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आज सदन का माहौल बदला इसलिए था, जो कई पूर्व मंत्री, कई विधायक थे जो यहाँ कई बड़ी बड़ी गर्जनें कहते थे, जिनसे डिबेट हो जाता था। हम एक आध 2-3 लोगों का नाम आपको बता देते हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल, फतेह बहादुर सिंह, राष्ट्रीय जनता दल, आपको पता है विवादास्पद बयान। तीसरे में आप आ जाइए तो कह सकते हैं कि चंद्रशेखर जीत करके आ ही गए हैं, जो लगातार रामायण पर बोलते रहते थे, कई बार उन मामले को लेकर डिबेट भी, अब वो भी आए। मैथिली ठाकुर नहीं आई हैं निश्चित तौर पर। और एक चीज और हुई, जो जदयू के विधायक कहलगांव से उन्होंने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी। तो जो माहौल था वो बदला था। कई ऐसे विधायक हैं जो मीडिया से बात ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हम नए हैं, हम क्या बात करेंगे, हमको अभी सीखने दीजिए। लेकिन मैसेज इस पहले विधानसभा के पहले दिन का यही है कि विपक्ष तैयार है, संख्या कम है, मुद्दे बहुत हैं और जज्बे बहुत है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। सरकार भी तैयार है कि अगर विपक्ष कुछ मुद्दे लाता है, हम उन मुद्दों का जवाब देने को तैयार हैं। कल बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा, प्रेम कुमार निर्विरोध चुने जाएंगे, उसकी घोषणा प्रोटेम स्पीकर करेंगे और संभावना है कि कल ही नेता प्रतिपक्ष की भी घोषणा हो जाएगी तेजस्वी यादव के नाम की, और उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। परसों इसी विधानसभा के सेंट्रल हॉल में दोनों सदन के सदस्यों को राज्यपाल संबोधित करेंगे, जिसे राज्यपाल का अभिभाषण कहा जाता है। उसके बाद
4 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा, बहस होगी, सरकार का उत्तर होगा। 5 तारीख को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो राज्य सरकार के द्वारा लाए गए आय व्यय का जो प्रस्ताव है उस पर बहस होगी, सरकार का उत्तर होगा और फिर विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोग्राम था जो हम लगातार बताते रहे और कहीं ना कहीं हमने नक्षत्र ने जो खबर चलाई थी कि प्रेम कुमार स्पीकर होंगे तो हमारी खबर पर मोहर लग गई, हमने उस खबर को भी चलाया। तो इब्राहिम माहौल बहुत शांत था, माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश सत्ता पक्ष ने की है विपक्ष को कि आप मुद्दे लेकर के आइए और जनता के और बिहार के विकास के लिए हम लोग मिल के काम करें। हम अगर भटक रहे हैं आप हमें सही रास्ता दिखाइए, लेकिन विपक्ष कह रहा है हम आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे और हम आपसे हिसाब भी लेंगे कि वोट चोरी कैसे हुई। चलिए, बस इन्हीं दोनों मुद्दों पर आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा का माहौल भी बदलेगा और कहीं न कहीं बहस भी होगी। चलिए, तो चुनाव से पहले जो मुद्दा था SIR का, वोट चोरी का, वो मुद्दा सरकार बनने के बाद भी अब उसकी गूंज सदन में सुनाई देगी। बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।